योगेश्वराय योगीनां पतये नमः। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। भगवान की कृपा से आज 23वां दिन है या 22वां? आप लोगों के हनुमान जी के अनुष्ठान का 23वां दिन संपन्न हुआ, निर्विघ्न संपन्न हो रहा। और हमें उम्मीद है आगे भी बाबा अपनी कृपा बनाए रखेंगे सबके ऊपर। हम ये कहना चाहते थे कि कई बार हम व्यवहार की वजह से परमार्थ को छोड़ देते हैं। व्यवहार की वजह से परमार्थ को छोड़ देते हैं। परमार्थ मैंने प्रभु को याद करने में, उनकी सेवा करने में, भजन करने में, पाठ जाप करने में को छोड़ देते हैं कि व्यवहार खराब हो जाएगा। यद्यपि व्यवहार भी प्रभु की ही आज्ञा से चल रहा है, उन्हीं की कृपा से चल रहा है और उनकी आज्ञा भी है व्यवहार करने की। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। श्रेयान् स्वधर्म, स्वधर्म कहते हैं जैसे मान लिया पति है तो पत्नी के प्रति आपका जो व्यवहार है, पत्नी है तो पति के प्रति जो व्यवहार है, माँ है तो बच्चों के प्रति, अथवा बहू है तो सास ससुर के प्रति जो हमारा व्यवहार, ये क्या है? स्वधर्म। इसको क्या कहते हैं? स्वधर्म। उसका पालन हमें करना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण भी है कि एक समय एक संत साधना के लिए जंगल में बैठ गए और सिद्धि प्राप्त करने के लिए भजन करने लगे। ठाकुर की कृपा हुई, कुछ दिनों के बाद उनको वाक सिद्धि के लिए बैठे थे तो वाक सिद्धि प्राप्त हो गई। आवाज आई कि महाराज आपका पाठ स्वीकार हो गया और अब आप जो भी कुछ कहेंगे वो सत्य होगा। जब ये आवाज आई तो उनका मैं आजमा के तो देखूं, भजन तो पूर्ण हो गया, पूर्णाहुति हो गई। तो बोले मैं आजमा के देखूं क्या ये आकाशवाणी सत्य हुई है। तो पेड़ के नीचे बैठ करके भजन कर रहे थे। उस वृक्ष के ऊपर कुछ पक्षी बैठे हुए थे और उस पक्षियों में भी चिड़िया थी ज्यादा। तो उन्होंने कहा ये चिड़ियों मर जाओ, और सारी चिड़िया बिना किसी धनुष बाण के पट पट नीचे गिरती गई और मरती गई। परंतु संत के मन में बड़ा भारी दुख लगा कि मैंने वाक सिद्धि की परीक्षा लेने के लिए यह क्या कुकर्म कर डाला। फिर प्रभु ने प्रेरणा दी, वाक सिद्धि मुझे प्राप्त है ना, हे चिड़ियों उठ जाओ, जीवित हो जाओ। और सब चिड़िया जो नीचे गिरी पड़ी थी जीवित हो गई और उड़ करके अपने अपने डाली टहनी पर जाकर के ठिकानों पर बैठ गई। तो इनको विश्वास हुआ कि जो आकाशवाणी हुई है वो ठीक हुई है। अब क्योंकि घर जाना था, वापिस लौटना था, तो रास्ते के अंदर एक गृहस्थी के घर, भूख भी लगी थी, तपस्या में थे। गृहस्थी के घर उन्होंने अलग जगाई, नमो नारायण किया। वो देवी बच्चे को नहला रही थी गृहस्थ की, उस घर की पत्नी। तो उन्होंने कहा बाबा ठहरो, बच्चे को स्नान करा रही हूँ। ठहरो भी कहा, ये नहीं कहा चले जाओ, मैंने बच्चे के स्नान कराने के बाद भिक्षा दे दूंगी आपको।
कि बाबा ठहरो, मैं अभी बच्चे को स्नान करा रही हूँ। बाबा ठहरे रहे, 10-15 मिनट ठहरे रहे, दोबारा फिर नमो नारायण किया। फिर अंदर से आवाज आई, संत जी ठहरो, मैं बच्चे को कपड़े पहना रही हूँ। संत रुके रहे, फिर भिक्षा लूंगी। अब ठहरे रहे, इंतजार की। फिर थोड़ी देर के बाद फिर नमो नारायण किया। फिर अंदर से उस स्त्री ने कहा, संत जी ठहरो, मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ। ये तीसरी बार थी। बाबा फिर ठहरे रहे। फिर चौथी बार फिर उन्होंने नमो नारायण किया तो उसने कहा, मैं बच्चे को सुला रही हूँ। संत जी ठहरो, मैं बच्चे को सुला रही हूँ। संत को गुस्सा आ गया। किसका मतलब ये भिक्षा देना नहीं चाहती, बहाने लगाई है। जैसे ही उनको अंदर क्रोध आया, उस स्त्री ने कहा, बाबा मैं चिड़िया नहीं हूँ जो आके क्रोध से जल मर जाऊंगी। संत ने सोचा, अरे मैं सीधा यहाँ आ रहा हूँ, अभी तो मैंने अपने मुंह से किसी को बताया भी नहीं कि मुझे वाक सिद्धि प्राप्त हो गई, तो इस देवी को कैसे पता चल गया? उनका, देवी ये बताओ आपको ये कैसे पता चला? तो खाना खाने के बाद प्यास स्वाभाविक है, पानी की प्यास लग जाती है। वो देवी फिर, वो बाबा बोले वहाँ चले जाओ, पास में कुआं है, वो पानी पिला देंगे। देवियाँ कुछ पानी भर रही होंगी। अच्छा, वहाँ गए, देखा कुछ स्त्रियाँ पानी कुआं से निकाल रही थी, भर रही थी अपने कलश वगैरह। उनका, देवियों मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। उन्होंने कहा, बाबा ठहरो, अभी पानी निकालेंगे तो पिला देंगे। उसके पास 2-3 घड़े रखे थे। वो पानी निकाला, अपना कलश भर लिया और फिर पानी भरने के लिए बाल्टी कुआं में डाल दी। उनका, देवी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। बोले, बाबा ठहरो, संत जी ठहरो। दूसरा घड़ा भर लिया, घड़े में ही डाल लिया, पिलाया नहीं। 10 मिनट के बाद फिर कहा कि देवी हमें पानी पिला दो। उसने कहा, बाबा मैं चिड़िया नहीं हूँ, मैं तुम्हारे क्रोध से जल जाऊंगी। अरे ये क्या, इसको किसने बता दिया? बोले, तुम्हें किसने बताया? बोले, शहर में कसाई रहता है, उसके पास जाओ, वो बता देगा, तुम्हारी बात का उत्तर देगा। कसाई मांस तोड़ रहा था। बाबा उसके पास पहुंचे, मन में गलानी भी हुई कि कसाई मुझे क्या बताएगा। फिर पूछा, कसाई से कहा, देखा मांस तोड़ रहा है, मांस से हाथ, खून से हाथ लथपथ है, मन में प्रभु का सुमरन है। बोले, कसाई बाबा ये बताओ कि
उस स्त्री को, पहली स्त्री जिसने मुझे भिक्षा दी और दूसरी ने जो पानी पिलाया, उसको कैसे पता चला? हाँ, तो जब इन्होंने पानी नहीं पिलाया, कसाई को कहा, उसने कहा बाबा ठहरो। उसने कहा अरे गाहक आ रहे हैं, माल दे दिया, अब फिर कह रहा है ठहरो। चला गया, गाहक भी सौदा लेके चला गया। दूसरा, अभी टाइम बीच में था, उनका कसाई से कहा कि भैया मुझे बताओ कि उन दोनों को कैसे पता चला। बोले संत जी ठहरो। फिर थोड़ी देर में एक गाहक और आ गया, फिर उसको मांस तोड़ने लग गया, देने लगा। संत को गुस्सा आया कि बोले हम दुर्गंधी से परेशान हो रहे हैं, हमारी बात का उत्तर दो, हम जाएं। बोले बाबा हम चिड़िया नहीं है जो आपकी क्रोध से मर जाएंगे। संत ने सोचा इसको किसने बता दिया? कुआ वाली और घर वाली स्त्रियां तो इनके पास आई नहीं है, और किसी को पता नहीं है मेरी बात का। तो बोले बताओ आपको किसने बताया, कैसे पता चला? बोले आप चांडाल के पास चले जाओ शिवपुरी में, वो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। बाबा निराश भी थे, वो चांडाल क्या उत्तर देगा? और वो चांडाल गए, फिर भी गए, संत थे आखिर तो। मनुष्य की खोपड़ी में सुअर का मांस पका रहा, मुर्दा पास में चल रहा, उसमें से उसने एक हड्डी निकाली लंबी सी और उस मांस को हिला रहा, करछी का काम उससे ले रहा। उसने कहा चांडाल मुझे ये बताओ कि इस स्त्री को, पानी भरने वाली को और कसाई को कैसे पता चला मेरी सिद्धि का? ये नहीं कहा चिड़िया, मेरी सिद्धि का कैसे पता चला? तो उसने एक चमड़े का टुकड़ा पड़ा था, उससे उस हांडी को ढक दिया। उसने कहा भाई, बोले तुम कृतघ्न हो, तुम्हारी दृष्टि इसके ऊपर पड़ने से ये मेरा खाना खराब हो जाएगा। ये कृतघ्न कैसे हो? बोले तुम प्रभु की कृपा का एहसास नहीं कर रहे। मैं चिड़िया नहीं हूं जो आपके क्रोध से खत्म हो जाऊंगा। कृतघ्न हो, ये हुए का मन में कोई भाव नहीं है तुम्हारा कर्तव्य पालन के प्रति। उन्होंने स्वपच के पांव पकड़ लिए कि मुझे ये बताओ, हैरानी मुझे ये भी हो रही है कि सारे गांव में सब सिद्ध हैं, और मुझे क्षमा कर दो। और जैसे ही क्षमा मांगते हुए नमस्कार किया तो देखा नारायण खड़े। स्वपच नहीं था वो, चांडाल नहीं था, नारायण थे। प्रभु के दर्शन करके प्रभु से निवेदन किया,
कि प्रभु मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो स्त्री बच्चे को नहला रही थी, सुला रही थी, वो कौन सा इतना भजन कर रही थी जो उसको मेरी सिद्धि का पता चल गया, या गांव की स्त्री जो घड़ा भर रही थी, पानी भर रही थी, उसको मेरी सिद्धि का कैसे पता चला, कसाई को मेरी सिद्धि का कैसे पता चला, उनके पास कैसे दिव्य दृष्टि हुई। और सोच भगवान ने कहा स्वधर्म पालन, स्वधर्म जो हम बने हैं, भगवान ने जो हमें बना के भेजा, स्त्री बना के भेजा या पुरुष बना के भेजा, हमें से मतलब जीव को जैसा शरीर दिया और जो हम आकर के बने, पहले तो भगवान ने बनाया। जीवात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न ब्राह्मण है, न चंडाल है, न पक्षी है, न सुअर है, न कुकर है। जीवात्मा तो जीवात्मा है। जैसे कपड़ा कपड़ा है, वो कुर्ता नहीं, पजामा नहीं, ब्लाउज नहीं, धोती नहीं, साड़ी नहीं, कुछ नहीं है। जैसी कटिंग करके उसको तैयार कर दो कि वो वैसा कहलाएगा। कोई फिर कपड़ा नहीं कहते लोग कि कपड़ा उठा लाओ, क्या कहते हैं? कुर्ता उठा लाओ, पजामा उठा लाओ, फिर वो कहलाता है। इसी तरह से जीवात्मा सब में एक ही है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, अहम आत्मा गुणाकेश, सभी शरीरों के अंदर मैं अथवा आत्मा एक ही है और मैं ही हूँ। सभी शरीरों के अंदर जैसे जितने भी ये लाइटें, बल्ब, माइक वगैरह सब चल रहे हैं, सबके अंदर पावर एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसी तरह से जितने भी शरीरों में प्राण हैं, जितने भी प्राणी हैं, प्राणधारी देह है, उन सब में लाइट किसकी है? परमात्मा की। उसी लाइट से सब कोई काम कर रहे हैं। जितने भी तरह के आप देखने के, सुनने के, बोलने के, चलने के, खाने के, पीने के जो भी काम करते हैं, कमाने के जो भी कुछ करते हैं, वो किसकी कृपा से हो रहा है? उस लाइट की वजह से। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा जुदा नहीं है। इसलिए हम कहना ये चाहते हैं कि हम अपने अपने फर्ज जो हमारी जिम्मेवारियां हो गई हैं, शास्त्र मर्यादाओं के अनुसार उनको पूरा करें, निभाएं। ये प्रभु की आज्ञा का पालन है, और जो प्रभु की आज्ञा का पालन करता है वो निष्पाप भी रहता है और उसका मोक्ष भी हो जाता है, प्रभु कृपा भी उसको प्राप्त होती है। इसलिए अर्जुन को कहा प्रभु ने कि ये गुरुजनों को मारना है, भीष्म पितामह को, द्रोण को, मामा को, चाचा को। उन्होंने कहा ये सारे रिश्तेदार खड़े हैं, मेरे पूज्य हैं, द्रोण ने मुझे शिक्षा दी है, मैं उन्हीं के ऊपर धनुष चढ़ा दूं? मुझे तो नरक में भी जगह न मिलेगी। भगवान ने कहा नहीं, आतताई न हने दोषा, आतताई न हने दोषा। जो प्रभु के दिए हुए गुणों का दुरुपयोग करता है, उसको दंडित करने में कोई पाप नहीं लगता। पूज्य थे जब थे, क्या ये द्रौपदी का चीरहरण नहीं देख रहे थे? कि क्या ये जुए की गलतियों को नहीं देख रहे थे? अब ये अधर्मी हो गए हैं, और जब तक जिएंगे अधर्म को सहन करेंगे, इसलिए आगे अधर्म और न कर पाए, इसलिए इनको, इस जीवात्मा को देह से अलग करवा दिया।
धनुष बाण चला चला करके, मरवा करके, है ना। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। परंतु ये भी नहीं कि हम स्वधर्म पालन में ही अपना जीवन खत्म कर दें। जिस परम पिता परमात्मा ने हमें शरीर दिया, जीवन दिया और स्वधर्म हमारे साथ जोड़े, उनको निभाते हुए उस मालिक को ना भूलें। कर्तव्य कर्म करते रहें, करें। ये जब भी जिस चीज को छुएं अथवा जिस व्यक्ति को छुएं, चाहे वो बच्चा है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे दादा है, चाहे सास है या ससुर है, जो भी कोई है, उनमें भगवान है। दो को छू रहे हो आप, चर्म चक्षुओं से इंसान को छू रहे हो, रिश्तेदार को छू रहे हो, और दिव्य दृष्टि को प्रभु से छू रहे हो, दिव्य दृष्टि से प्रभु को छू रहे हो। दो की सेवा हो रही है, प्रभु की आज्ञा पालन हो रहा है, और फिर उस कार्य से निवृत्त होकर के अपना प्रभु का नाम स्मरण करें, कीर्तन करें, पाठ करें, जो भी करते हो ऐसा करना चाहिए, और उन पर एहसान न रखें। उन्हें भी चाहिए कि वे कृतघ्न ना बने, कृतघ्न ना बने कि तुमने हमारे लिए क्या किया। महाअपराध है, महाअपराध है। धन्यवाद तो करें, आपकी कृपा से आज हम इस योग्य हुए। आपके तन से, तन की सेवा से, आपके धन की सेवा से, आपके लालन पालन की सेवा से आज हम इस योग्य हुए, और ये ऋण हम आपका कैसे उतारें, ये भाव हृदय में हमेशा रखना चाहिए। और मौका मिले, अगर वो बीमार हो, कुछ हो, उन्हें आवश्यकता हो, और हमारा शरीर निरोग हो, हमारे पास धन संपत्ति हो, तो हम उन सेवा करने वालों की सेवा अवश्य करें। नहीं तो कृतघ्न है, और कृतघ्न को प्रभु ने माफ नहीं किया, नहीं किया, क्षमा नहीं किया। तो अपने कर्तव्य पालन करते हुए भगवान का भजन करो, सुमरन करो। वे कर्तव्य पालन जो है वे आपके कर्म के बंधन के हेतु नहीं बनेंगे, क्योंकि करते हुए भी कि प्रभु आपने हाथ दिए, दिल दिया, दिमाग दिया, शरीर दिया, धन दिया, तभी तो हम इन बच्चों का पालन कर पाए। ये आपका शुक्र है कि आपकी कृपा से हम अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। तो वो कर्म आपके क्या होंगे? आपकी कृपा, आप करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, आप करवा रहे हैं। इस तरह का भाव रखते हुए अगर हम व्यवहार भी करते हैं तो वो व्यवहार हमारे मोक्ष का साधन बन जाएगा। एक बात हमें याद आई, ये 2 मिनट की है। एक समय लक्ष्य चंडी हो रही थी ज्योतिसर में, और वो राम निवासी जो उस दिन भी आए हुए थे, तो इनकी बारी थी पूजा की। जैसे एक एक दिन सब सेवा की बारी लेते हैं, उन्होंने भी सेवा ले रखी थी सवेरे से। तो बाद में अब 100-125 ब्राह्मण थे, सबको दक्षिणा देने में टाइम तो लगना ही था, और धुंध हो रही थी पूरी, जैसे अब आजकल हिसाब चल रहा है, और 5-6 बजे से ही पूरा शुरू हो जाता है। तो सभी लोग प्रसाद ले लेके सब भागते चले जा रहे। तो उनकी मिसेस का नाम था मुन्नी देवी। तो उसने कहा जल्दी करो, धुंध बढ़ती जा रही है। बोले भरजी आज्ञा देंगे तभी तो चलेंगे। बोले आज्ञा ले लो। बोले तू ले ले। अब आपस में कह रहे, क्योंकि अब दक्षिणा पूरी हो, मुख्य यजमान थे उस दिन के, इसलिए उन्होंने कहा भाई मैं कैसे ले लूँ, कहेंगे ये इतने सब रह गए हैं। बोले महाराज जी दे देंगे, इनको पकड़ा दो। बोले ये तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, साहस नहीं पड़ता कहने का। और हमें इस बात का पता भी नहीं था, नहीं तो शायद हम क्या भी देते। तो पूरा काम हुआ और फिर प्रसाद खाया। हमने कहा जल्दी से 2 ग्रास ही ले लेना, प्रसाद छोड़ के मत जाना, आपकी तरफ से आज वैसे भी भंडारा है। तो जल्दी से खा के गाड़ी में बैठे,
और धुंध इतनी जबरदस्त जिसका कोई हिसाब नहीं। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठे तो वो उनकी पत्नी पीछे बैठ गई, वो आगे बैठे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा, और वो बीच में जो होती है ना बैग सी लगाने वाली, उस पे मैया आके बैठ गई। और उनको दिख रही है, उनकी पत्नी को, उन्हीं देवी को दिख रही है, साफ बैठी है, और चुप वो सहमी बैठी है, वहां बैठी बाल रूप में, कन्या रूप में। और जब घर आया और बड़े आराम से वो घर पहुंच गए, कोई धुंध न दिखाई दी किसी भी तरह की। फाटक ही पार किया होगा या ज्वालापुर पार किया, भगवती आ गई। और जब घर पहुंचे तो घर के गेट के पास